जय हिंद दोस्तों। आज की जो एमटीएस क्लास है जीके की, उसमें 25 प्रश्न हैं और 25 में से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। अगर आप 20 प्रश्न सही कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर मानें, अदरवाइज़ और मेहनत करें, क्योंकि एमटीएस को निकालना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, महाजनपद काल के दौरान जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी? महाजनपद काल के दौरान मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसे राजगीर राजगीर अगर लिखा आ जाए तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। राजगीर को ही राजगृह और राजगृह को ही राजगीर कहा जाता है। इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, रिक्टर स्केल जो होता है उसमें पैमाना कितने संख्याएं होती हैं? ऐसे यहाँ से बन के 14 तक जाता है, तो पहले हमारा ऑप्शन नंबर 20 को सही करें, 0 से 14 तक। ये सबसे अम्लीय होता है। 7 नंबर पे उदासीन होता है, 0 से 7, फिर 7 से 14 ऐसे करके बना होता है रिक्टर से स्केल। इसके जितना आगे जाएगा उतना क्षारीय होता जाएगा पदार्थ, और इससे जितना कम आएगा उतना ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ इसके दाएं बाएं जो है क्षार और अम्ल होता है। ये एकदम न्यूट्रल होता है, जिसे बेस कहते हैं। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, चश्मे का लेंस जो है उसको बनाने में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? किस कांच का प्रयोग किया जाता है चश्मे का लेंस बनाने में? वो होता है क्रुक्स कांच। ठीक है, क्रुक्स कांच, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, वेदों का मुख्य विषय क्या है? एसएससी का फेवरेट प्रश्न है ये। ठीक है, एसएससी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वेदों का मुख्य विषय क्या है? आध्यात्मिकता, कृषि, आयुर्वेद या फिर युद्ध? तो जो आध्यात्मिकता है वो वेदों का प्रमुख उद्देश्य है या फिर विषय है, ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? वो थे भीमराव अम्बेडकर। और यही जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसे प्रारूप समिति कहते हैं, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष भी जो थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट पीएम, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और एमएन राव कौन है ये आप लोग बताएं? लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक है और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में हमारे कपिल देव, सुनील गावस्कर, क्रिस गेल और सचिन तेंदुलकर हैं। तो इसमें का जो सही आंसर होगा कपिल देव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कपिल देव ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो पुस्तक है इसकी रचना की है। और जो सुनील गावस्कर है, इनकी एक पुस्तक है सनी डेज, ठीक है, सनी डेज जो है वो सुनील गावस्कर की प्रमुख पुस्तक है। ये जो तैयारी करते हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की करते हैं और सीआईएसएफ की करते हैं, ठीक है, सीआईएसएफ कांस्टेबल, ये जो फायरमैन वाली चल रही है, इसके लिए सुनील गावस्कर का जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है ऐसे एग्जामों में, जैसे कि सबसे ज़्यादा तो नर्सिंग असिस्टेंट में पूछा गया है, जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट है उसमें। अगला प्रश्न हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? नाथुला दर्रा जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था उसको जब बाबर ने हराया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, तभी मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय जो स्थित है वो वियना में स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल होती है वियना। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा होती है, और जो ऑस्ट्रिया है इसकी कैपिटल होती है वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया में जो ओपेक का मुख्यालय है वो स्थित है। भारत में एकमात्र इंटरनेशनल जो मुख्यालय है वो है इंटरनेशनल कबड्डी का जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में स्थित है, राजस्थान में। यही एक ऐसा मुख्यालय है जो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर है कांगो या फिर जायरे, ठीक है। ये 2 ऐसी नदियां हैं जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। अब ये भारत की एक माही नदी, इसमें इसी से प्रश्न पूछा जाता है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को जो है भारत की माही नदी 2 बार काटती है। और लिपोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये जो है मकर रेखा को काटती है, ठीक है। और जो नील नदी है ये एक बार जो है भूमध्य रेखा को काटती है और एक बार जो है कर्क रेखा को काटती है। ये नील नदी जो है एक बार भूमध्य रेखा और एक बार कर्क रेखा को काटती है।
और भूमध्य रेखा को 2 बार जो काटती है वह कांगो नदी, और जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है माही नदी, और जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो नदी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, इन निम्न में से कौन कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? इसमें आप लोग देख के ही पता लगा रहे होंगे, विंडोज़ जो है ये कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस जो है मनाया जाता है 5 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और 15 जनवरी को जो हमारा आर्मी डे होता है वो मनाया जाता है, आर्मी डे। और इसके बाद 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। भारतीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और जो रिपब्लिक गणतंत्र दिवस होता है वो मनाया जाता है 26 जनवरी को। शहीद दिवस भी जनवरी में ही मनाया जाता है, वो है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। जरीन शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जरीन शर्मा का संबंध है सरोद से। ठीक है, सरोद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो वो थे माउंटबेटन। और अगर पूछे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे सिराज गोपालाचारी जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और अगर पूछे पहला वायसराय कौन था, तो जो पहले वायसराय थे वो आपके कैनिंग थे। ठीक है, कैनिंग। और यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, कैनिंग। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी गई है? मंजूरी दी गई है, इसमें पता है लोग कंफ्यूज होंगे कि वृंदावन तो है हमारे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आंसर इसका जो है वो मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है मोहन यादव। मोहन किसका नाम था? मनमोहन, श्याम मोहन, ये तो श्याम का कृष्ण का नाम है। तो कृष्ण और कृष्ण का जो वृंदावन है, वृंदावन से संबंधित है कृष्ण भगवान। तो वृंदावन परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश में लागू की गई है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मोहन यादव। कृष्ण भी यादव ही थे ना, यदुवंशी कुल के थे। तो ऐसे आप लोग रिलेट करके बढ़िया से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जिसे बोलते हैं, इसका जो स्थापना है वो कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1965 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी पुलिस फोर्स कौन सी है? वो है आपकी असम राइफल्स जो है वो भारत की सबसे पुरानी पुलिस फोर्स है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई है? जो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी है उसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हैं। आपको लास्ट में कमेंट में बताना भी है 25 में से आपका स्कोर 20 प्लस था कि नहीं था, और 20 प्लस नहीं था तो कितना था, ये भी आपको बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसका यह नाम किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसका नाम मिला है? सबसे पहले 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसका जो ये नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद का अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन था? 2011 में तो था भील, लेकिन अगर अभी की बात करें तो वो गोंड है। ठीक है, वर्तमान में जो है वो गोंड जो जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति के रूप में उभरी है। और जो भील है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भील थी, लेकिन इसमें प्रश्न में पूछा है 2011 के अनुसार, तो वो भील ही है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से डेली मिरर कहाँ का समाचार पत्र है? डेली मिरर जो है वो आपके लंदन का है। ठीक है, लंदन का समाचार पत्र जो है वो डेली मिरर है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे नया देश जो है वो कौन सा है? सबसे नया देश अगर बात करें हम तो वो होगा दक्षिणी सूडान। ठीक है, सूडान से अलग होकर के एक नए देश की स्थापना की गई है, वो है दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, ये तो सबने पढ़ा होगा कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। किससे दीक्षा ली थी इसने? ये ली थी उपगुप्त से। ठीक है, उपगुप्त से दीक्षा ली थी। और जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? कौटिल्य थे। कौटिल्य के 3 नाम पूछे जाते हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। इनकी एक पुस्तक भी बहुत पूछी जाती है, वो है अर्थशास्त्र।
अगला प्रश्न हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये तो क्लास 5th में एक चैप्टर भी था, उसमें अगर आपने पढ़ा होगा, याद होगा, तो यही है बाल गंगाधर जो तिलक है और गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इनमें से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब आपको कमेंट में बताना है कि महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे, और वो जब आए थे वो कौन सा दिवस होता है, मतलब भारतीय प्रवासी दिवस होता है वो, तो कब मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है और आपका स्कोर कितना है वो भी बताना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।